वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जहां जाते हैं जहां जाते हैं मेरे प्यारे क्लास वासियों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेरायंस। वेरायंस इंडिपेंडेंट है काय पे? चेंज ऑफ ओरिजिन पे। लेकिन चेंज ऑफ स्केल पे कैसा है? डिपेंडेंट है। कोवेरायंस इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन पे, लेकिन चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंडेंट है। कोरिलेशन ये इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन पे भी और चेंज ऑफ स्केल पे भी। अरे सही है गलत है बोलो। ये सारे के सारे फार्मूले मीन 1/n इंटू समीशन ऑफ एक्स आई, वेरायंस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, एक और फार्मूला है 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। कोवेरायंस, कोवेरायंस का फार्मूला 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। ठीक है, एक और फार्मूला है कोवेरायंस का 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। कोरिलेशन का फार्मूला कोवेरायंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। कोरिलेशन हमेशा -1 और 1 के बीच में रहता है। ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं रिग्रेशन कोइफिशिएंट की। क्या है रिग्रेशन कोइफिशिएंट? रिग्रेशन कोइफिशिएंट दो है। एक है रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, यानी एक्स डिपेंडेंट है वाई पे। ठीक है, इसको बोलते रहते बी एक्स वाई। कोवेरायंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, है ना। कोवेरायंस ऑफ एक्स वाई यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर यानी वेरायंस ऑफ वाई। वेरायंस ऑफ वाई यानी क्या आ जाएगा? 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अरे सही है ना। सिमिलरली ऐसा ही और एक फार्मूला है रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ y ऑन x, यानी y डिपेंडेंट है ऑन द वैल्यूज ऑफ x, यानी बी वाई एक्स। ये है ना, ये इससे डिनोट करते रहते हैं। बी वाई एक्स का फार्मूला कोवेरायंस ऑफ वाई एक्स अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। कोवेरायंस ऑफ वाई एक्स यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर यानी वेरायंस ऑफ एक्स। वेरायंस ऑफ एक्स यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। चलो ये सारी की सारी बातें खत्म, है ना। एक क्वेश्चन में हमने ये सब निकाला हुआ भी है। अब एक अंगार डिस्कशन ये करने का है कि रिग्रेशन कोइफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट है। काय के ऊपर इंडिपेंडेंट है? चेंज ऑफ ओरिजिन पे इंडिपेंडेंट है, लेकिन चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंडेंट है ना। इसको हम लोग देख सकते हैं, बाकायदा समझ सकते हैं। रिग्रेशन कोइफिशिएंट ये इंडिपेंडेंट है। काय के ऊपर इंडिपेंडेंट है? चेंज ऑफ ओरिजिन पे, लेकिन चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, एक कोई एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। आपके दिमाग में जा रही है ना सारी बातें? बोलो रे हाँ या ना। यस सर। जी हाँ। तो एक एग्जाम्पल लेते जिसमें समझ लेते। देखो हमने क्या क्या देखा। वेरायंस क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल, है ना। कोवेरायंस क्या है? इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। कोरिलेशन क्या है? इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। अगेन रिग्रेशन कोइफिशिएंट, रिग्रेशन कोइफिशिएंट इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन पे, लेकिन चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंडेंट है। चलो ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया। एक्स आई वाई आई 10 20 30 5 25 15
यू आई यानी एक्स आई -20 है ना, यू आई यानी क्या है, एक्स आई -20। ठीक है, तो इसमें से 20 माइनस किया, -10 0 10, ये आ गया यू आई। वी आई वाई आई -15, 5 में से 15 गए -10, 25 में से 15 गए 10, 15 में से 15 गए 0। यू आई स्क्वेयर -10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100 है ना। वी आई स्क्वायर -10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0 है ना। और यू आई वी आई, अब हम क्या करेंगे, एक्स आई वाई आई का रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे और यू आई वी आई का रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं, हमने सिर्फ यू आई वी आई का ही रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाला। यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमने एक्स आई वाई आई का इस क्वेश्चन में निकाला ही नहीं, या इसके पहले निकाला हुआ है क्या, हाँ निकाला हुआ है। देखो ये सेम क्वेश्चन का, ये जो सेम क्वेश्चन था ना, ये सेम क्वेश्चन का एक्स आई वाई आई का रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमने ऑलरेडी निकाल लिया है ना। सेम क्वेश्चन का रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाला हुआ है एक्स आई और वाई आई का। एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर निकाल लिया, एक्स बार वाई बार निकाल लिया, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई यानी वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई ये भी निकाल लिया। ठीक है, अल्टीमेटली कोवेरिएंस भी निकाल लिया और रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई 1/2 आ गया, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स भी 1/2 आ गया। सेम क्वेश्चन का अब हमने यू आई और वी आई निकाला, कोई फिक्स वैल्यू एक्स आई में से माइनस कर दी और कोई फिक्स वैल्यू 15 वाई आई में से माइनस कर दी। यू बार आ गया हमारा 0, वी बार भी 0, सिग्मा यू स्क्वायर 1/n इंटू समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर माइनस यू बार का होल स्क्वायर 200/3, सिग्मा वी स्क्वायर 1/n इंटू समेशन ऑफ वी आई स्क्वायर माइनस वी बार का होल स्क्वायर 200/3 है ना। कोवेरिएंस ऑफ यू भी यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ यू आई वी आई माइनस यू बार इंटू वी बार, ये आ गया 100/3। ठीक है, अल्टीमेटली रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ यू ऑन वी ये आ गया 1/2, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वी ऑन यू यानी कि कोवेरिएंस ऑफ यू वी अपॉन सिग्मा यू का होल स्क्वायर, यहां पे भी कोवेरिएंस ऑफ यू वी अपॉन सिग्मा वी का होल स्क्वायर, ये भी 1/2। अब हम देख सकते हैं कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई भी 1/2 था, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ यू ऑन वी भी 1/2 है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स ये भी 1/2 है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वी ऑन यू ये भी 1/2 है। इसका मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन है ना, चेंज ऑफ ओरिजिन पे, लेकिन स्केल पे डिपेंडेंट है। अब बात करते हैं आगे, ध्यान दीजिए सारे लोग, आ जाओ, नया कंसेप्ट बड़ा काम का है, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई है ना। रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई क्या है, ध्यान रखना, एक्स ऑन वाई की लाइन रहेगी एक्स माइनस एक्स बार इंटू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, ये एक्स ऑन वाई की लाइन रहेगी। अब आप ही बताओ y ऑन x की लाइन क्या रहेगी, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अरे समझ में आ रहा है क्या सारे लोग और सारी लोगिया, अरे बोलो ना। रिग्रेशन लाइन दो तरह की रहती, एक रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई एक्स है ना, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स डिपेंडिंग ऑन वाई,
और एक लाइन रहेगी रिग्रेशन लाइन ऑफ y डिपेंडिंग ऑन x। ठीक है, अब ये है रिग्रेशन लाइन जो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे, है ना। अब देखो बड़ी गजब की बात कर रहे हैं, अब यहां पे ध्यान देना, नया कंसेप्ट। मान लीजिए कि ये रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x है, मान लीजिए कि ये रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y है। इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आते रहता, वो हमेशा और हमेशा मीन वैल्यूज रहेंगे, x बार और y बार रहेंगे, है ना। रिग्रेशन लाइन, दो रिग्रेशन लाइन, एक x ऑन y की और एक y ऑन x की, ये अगर इंटरसेक्ट हो रही है तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, है ना, मीन वैल्यू x बार और y बार। ठीक है, तो ये बात हमारे बहुत ज्यादा काम की है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको समझ लेते हैं। bxy यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, इसका फार्मूला एक r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, है ना। bxy यानी और कुछ भी नहीं है, r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। इसको सॉल्व कर लिया ना तो यही चाहता है बराबर। ठीक है, bxy इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। याद करना पड़ेगा, r का मालूम है फार्मूला, कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स कैंसल, कोवेरिएंस ऑफ xy यानी सिग्मा वाई का स्क्वायर, अल्टीमेटली ये आ जाएगा bxy। समझा क्या रे, बोलो ना। जी हां सर, समझ में आ गया सर। ऐसा ही by(x) का फार्मूला क्या रहेगा, r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। देखो यहां bxy था ना तो सिग्मा वाई डिनोमिनेटर में, यहां by(x) है तो सिग्मा एक्स डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब r स्क्वायर इज इक्वल टू bxy इंटू by(x), है ना। r स्क्वायर यानी bxy इंटू by(x), ये भी बाकायदा प्रूव हो जाता। r स्क्वायर यानी कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अब इसको बराबर बाइफरगेट करके लिखो, कोवेरिएंस ऑफ xy इंटू कोवेरिएंस ऑफ xy यानी कोवेरिएंस ऑफ xy का होल स्क्वायर, है ना। यहां पे एक जगह सिग्मा वाई स्क्वायर लिख दो, एक जगह सिग्मा एक्स स्क्वायर लिख दो, है ना। अब सिग्मा वाई स्क्वायर लिखा तो ये क्या आ गया ये आ गया हमारा bxy का फार्मूला क्या है, कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, और कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर यानी by(x), यानी ये चीज प्रूव हो गई, है ना। यानी r स्क्वायर इज इक्वल टू bxy इंटू by(x), ये और एक प्रॉपर्टी है। इसी के ऊपर से चौथी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ bxy इंटू by(x). हमेशा और हमेशा r, bxy और by(x) इनकी, है ना, साइन सिमिलर रहेगी। पॉजिटिव रहेंगे तो तीनों पॉजिटिव रहेंगे, निगेटिव रहेंगे तो तीनों निगेटिव रहेंगे। ध्यान रख लेना बिल्कुल, है ना, तीनों की साइन कैसी रहेगी, सिमिलर। अगली प्रॉपर्टी, अगर bxy ग्रेटर देन 1 है तो by(x) लेस देन 1 रहेगा। ध्यान रखना। और एक प्रॉपर्टी बताया, दिमाग में याद रखना पड़ेगा ये सारे प्रॉपर्टीज, है ना। रिग्रेशन है ही ऐसा, सारे प्रॉपर्टी याद रखना ही पड़ेगा, तब जाके ही प्रॉब्लम जमेंगे, है ना। बिना प्रॉपर्टी के आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। bxy अगर ग्रेटर देन 1 है तो by(x) कैसा रहना चाहिए, लेस देन 1। प्रॉपर्टी है ये, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। r स्क्वायर इज इक्वल टू bxy इंटू by(x), ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब
ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे इस एक पेज पे सारे के सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, है ना। ये ऐसे एक आधे पेज का आपने स्क्रीनशॉट निकाल के आपके पास में रहना चाहिए, फोटो निकाल के रख लेना चाहिए, ताकि आपको बार बार रिकॉल कर सको। दोस्तों को व्हाट्सअप करना चाहिए बाकायदा, ताकि उनको भी याद हो जावे। ठीक है, चलो इस पे सारी बातें दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज भी एक साथ में यहां दिया। अब हम कैपेबल हो गए कि हम फॉर्मल एक्सरसाइज सॉल्व कर सके। करें फिर, सारी बातें देख लिया हमने, पहली एक्सरसाइज सॉल्व करें क्या, बोलो ना। हर्ष, अनुष्का, हर्षा राठी, है ना, अनुष्का टेकाडे, निधि राय, जयेश जारी, बोलो। हाँ सर। यस सर। हाँ, चलो बढ़िया। पहली एक्सरसाइज का पहला प्रॉब्लम, द टेक्स्ट बुक आपके पास में है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। द एचआरडी मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजर ऑफ कंपनी, एक कंपनी का मैनेजर है, वो फाइंड आउट करना चाहता है, फाइंड अ मेजर, ऐसा मेजरमेंट फाइंड आउट करना चाहता है जिसके भरोसे मंथली सैलरी, मंथली इनकम फिक्स करे उन लोगों की जो जॉब को अप्लाई कर रहे हैं इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक मैनेजर है कंपनी का जिसको सैलरी फिक्स करने का है ना, तो वो अपॉइंट करना चाहते हैं। तो एज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट ही कलेक्टेड डेटा ऑफ 7 पर्सन, 7 लोगों का डेटा उसने कलेक्ट किया, है ना, एंड देयर मंथली इनकम भी कलेक्ट किया। 7 लोगों का डेटा भी कलेक्ट किया, मंथली इनकम भी कलेक्ट किया। ठीक है, मंथली इनकम का डेटा भी कलेक्ट किया। ईयर ऑफ सर्विस को हम बोल रहे हैं एक्स, मंथली इनकम को हम बोल रहे हैं वाई। ईयर ऑफ सर्विस 11 साल, 7 साल, ये सारा डेटा है। मंथली इनकम ये सारा डेटा है। ठीक है, इसके बेसिस पे, है ना, हमको बोला हुआ है फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन ईयर ऑफ सर्विस। इनकम यानी एक्स और ईयर ऑफ सर्विस यानी वाई, यानी आपको एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है। एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन इक्वेशन बताओ क्या है। एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन इक्वेशन, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। सही है गलत है? सही है। यानी हमको एक्स बार निकालना पड़ेगा, बी एक्स वाई निकालना पड़ेगा और वाई बार निकालना पड़ेगा। बी एक्स वाई निकालने के लिए क्या है फार्मूला बताओ। बी एक्स वाई निकालने के लिए कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। समझा या नहीं समझा बोलो। गौरी सिरोया, है ना, हर्षा राठी, आदेश पवार, हर्ष दामेदर, जल्दी जल्दी बोलो। सुजाता, अनुष्का टेकाडे, आदित्य शिरकरे, कनक दागा, श्रेया जैन। अरे सही है ना, सही है ना। हमको ईयर ऑफ सर्विस और मंथली इनकम दिया हुआ है और क्वेश्चन ने बोला हुआ है रिग्रेशन इक्वेशन निकालो ऑन ईयर ऑफ सर्विस, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन ईयर ऑफ सर्विस। इनकम ऑन ईयर ऑफ सर्विस यानी इनकम तो वाई है और वाई ऑन एक्स, है ना। इनकम यानी वाई है और वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है, तो वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब बी वाई एक्स कैसा निकालेंगे, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने ये एक्स के ऊपर से एक्स बार निकाल लिया, वाई के ऊपर से वाई बार निकाल लिया। अब कोवेरिएंस निकाल लेते हैं, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकालना पड़ेगा। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फार्मूला 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार। 1/n यानी 7 क्वांटिटी है, 1/7 इंटू एक्स वाई, कहां चली गया, हाँ एक्स वाई कितना है 469,
ठीक है, माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, ये आ गया कोवेरिएंस 3, सिग्मा एक्स स्क्वायर 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये आ गया 4। तो बी वाई एक्स कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, क्या निकालना था हमको, बी वाई एक्स निकालना था ना, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, है ना। इनकम ऑन ईयर ऑफ सर्विस, y यानी इनकम और x यानी ईयर ऑफ सर्विस, तो बी वाई एक्स यानी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अभी निकाला था 3 और सिग्मा एक्स का स्क्वायर अभी निकाला था 4, ये आ गया 0.75। रिग्रेशन इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर, ये हो गया रिग्रेशन इक्वेशन, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, वाई बार की वैल्यू पता है, एक्स बार की वैल्यू पता है, बी वाई एक्स अभी निकाला हुआ है, ये आ गया हमारा इक्वेशन। समझा क्या, जी हां। अब आगे सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज इनिशियल स्टार्ट, बताओ इनिशियली अगर कोई आदमी अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए जिसने किसी दूसरे कंपनी में 13 साल सर्विस दिया हुआ है, तो उसकी स्टार्टिंग की सैलरी कितनी है ना, x यानी 13 साल, x यानी इयर्स ऑफ सर्विस, y इज इक्वल टू 0.75 इंटू 13 साल प्लस 2, यानी उसकी सैलरी आ जाएगी 11.75, है ना, ये रहेगा इनिशियल स्टार्ट। समझा कि नहीं समझा बताओ, है ना। पहले क्वेश्चन में हमने पूरा कंसेप्ट समझ लिया, रिग्रेशन लाइन के इक्वेशन को, रिग्रेशन के इक्वेशंस को, सबको समझ में, सबको अच्छे से समझ लिया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशन, आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए बोला हुआ है। एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन इक्वेशन एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, ये काय का इक्वेशन आ गया है, एक्स ऑन वाई का, है ना। वाई ऑन एक्स का इक्वेशन क्या रहेगा, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये वाई ऑन एक्स का दोनों निकालने के लिए बोला है, यानी आपको बी एक्स वाई भी निकालना पड़ेगा और आपको बी, अरे रे 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 क्या हो गया रे, ये क्या हो गया बोर्ड, आपको बी वाई एक्स भी निकालना पड़ेगा, दोनों चीजें आपको निकालना पड़ेगा। समझा क्या रे, जी हां समझा ना सर। बी एक्स वाई निकालने के लिए फार्मूला कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, बी वाई एक्स निकालने का फार्मूला कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब आप ही मुझे बताओ, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फार्मूले के लिए हमको क्या लगेगा, एक्स क्या है फार्मूला, 1/n इंटू समेशन ऑफ, ये यहां पे लिख देता हूं मैं, फार्मूला कुछ ऐसा है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, सही है ना। यानी अब निकालना पड़ेगा एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार, दोनों का मल्टीप्लीकेशन और फिर एडिशन। तो ये x है, ये y है, x के ऊपर से x बार 14 निकाल लिया, y के ऊपर से y बार 8 निकाल लिया, एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लिया, वाई आई माइनस वाई बार निकाल लिया, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इसकी सम, यही तो है मेरा कोवेरिएंस के लिए, इसी का तो काम पड़ेगा। ये जो सम है इसको डिवाइड करना पड़ेगा n से, n कितने इसमें 3 और 2 5, यानी ये 40 को 5 से डिवाइड कर लो तो कोवेरिएंस मिल जाएगा, ये 40 को 5 से डिवाइड कर लो, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, है ना, 1/n इंटू समेशन ये 40, तो 8 निकल गया हमारा कोवेरिएंस। इसके अलावा कोवेरिएंस के अलावा हमको क्या लगेगा यहाँ पे, सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर। बताओ फार्मूला क्या है सिग्मा एक्स स्क्वायर का, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, है ना। सिग्मा वाई स्क्वायर का फार्मूला 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो बस खत्म काम,
एक्स आई माइनस एक्स बार हमारे पास में है, इसका स्क्वायर ले लो, टोटल ले लो। वाई आई माइनस वाई बार हमारे पास में, इसका स्क्वायर ले लो, टोटल ले लो। यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर कैसा निकल रहा है, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी 1/5 इंटू ये आ गया 46, 46/5, 40, 40/5 यानी 8। अब हमारे पास में सारा डिटेल मौजूद है, अब हम फटाफट निकाल सकते हैं आंसर। बताओ बी एक्स वाई यानी फार्मूला क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 8, सिग्मा वाई का होल स्क्वायर 8, अल्टीमेटली 1 आ गया बी एक्स वाई, है ना। बी वाई एक्स में भी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई यानी 8, सिग्मा एक्स का स्क्वायर 46/5, है ना, अल्टीमेटली 0.87, ये निकल गया बी वाई एक्स। रिग्रेशन लाइन दोनों निकालने का है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई की लाइन एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। एक्स बार की वैल्यू डाल दिया, बी एक्स वाई की वैल्यू डाल दिया, ये आ गया हमारा रिग्रेशन का इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। ऐसा ही रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स क्या आ जाएगा, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये आ गया हमारा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। सही है गलत है बोलो, सही है मेरे प्यारे क्लासवासियों। अब सारे के सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे ही है ना। सेकंड क्वेश्चन में और क्या निकालने के लिए बोला था, बस इतना ही निकालने के लिए बोला था। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन थोड़ा अलग है, यहां सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, है ना, थोड़ा अलग है तो इसको देख लेते हैं। सिमिलर क्वेश्चंस को हम इग्नोर भी करेंगे, ठीक है। हाँ, वैसे अगर पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन देखा तो ये दोनों हमने जानबूझ के किए। क्यों किए, पहला वाला क्वेश्चन अलग फार्मूले से सॉल्व किया हुआ है, दूसरा वाला क्वेश्चन अलग फार्मूले, है ना। देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमने नॉर्मल फार्मूले यूज किए थे, है ना, एक्स आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने फार्मूले कौन से यूज किए थे, एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार, है ना। अब तीसरा क्वेश्चन और अलग है, तीसरा क्वेश्चन में वैल्यूज दिए हुए, समेशन ऑफ एक्स आई, समेशन ऑफ वाई आई, है ना, एक्स आई स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स आई वाई आई एन, ये सब दिया हुआ है, और बोला कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकालो। क्या है रे फार्मूला कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का, बोलो ना। कोमल छाजेट, कनक डागा, महिमा चांडक, रिद्धि बीन, जिया राजा, क्या है फार्मूला जल्दी बताओ। 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, है ना। तो चलो देखते हैं, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई 76, एक्स बार 4 वाई बार 4, अल्टीमेटली यही रहेगा हमारा आंसर, है ना। ऐसा ही बी वाई एक्स का फार्मूला क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, यानी 1/5 इंटू 90 माइनस एक्स बार हमने निकाला हुआ है 4, ठीक है। तो ये आ गया इस फार्मूले में वैल्यूज डालने के बाद में सिग्मा एक्स स्क्वायर 2, यानी बी वाई एक्स यानी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, अल्टीमेटली बी वाई एक्स आ गया 0.4 माइनस 0.4।
इसी तरह से हमने सिग्मा वाई स्क्वायर निकाल लिया, 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 2। बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर, है ना। अब और क्या निकालने के लिए बोला हुआ है रे? बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों निकाल दिए। आर, आर का फार्मूला मालूम है ना आपको? वैसे तो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो भी आर निकल जाता। आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, है ना। बी एक्स वाई कितना था? -0.4। बी वाई एक्स कितना था? -0.4, यानी 0.16। ये है आर स्क्वायर, यानी आर कितना है? 0.4। यही है आर। और साइन आर का हमेशा क्या रहता? जो साइन बी एक्स वाई का रहता वही साइन बी वाई एक्स का रहता और वही साइन आर का रहता। क्योंकि बी एक्स वाई निगेटिव है, बी वाई एक्स निगेटिव है, तो आर भी क्या आएगा? निगेटिव, है ना। या दूसरा फार्मूला और है आर का हमारे पास में, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। इससे भी आर कितना आएगा? -0.4। समझा क्या रे? ऊपर जा रहा है या समझ में आ रहा? अरे समझ रहा सर। समझ रहा है ना, है ना। बेसिक यानी रिवीजन है तो थोड़ा फास्ट होता तो अपन हाँ थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आ सकती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे क्लासवासियों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ये क्वेश्चन, ठीक है, ये थोड़ा हार्ड नहीं, ये चिल्लर वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ो। 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। हाँ, 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 5वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना, है ना। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है इसमें। रिग्रेशन में तो ऐसा है कि 2-4 क्वेश्चन कर लो तो किस्सा खत्म। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। 5वें क्वेश्चन में भी कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं, वैसा का वैसा ही है। एक्स के देखो, फॉलोइंग टेबल गिव्स एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर। एक्स यानी क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर। ये सब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। प्रोडक्टिविटी इंडाइसेस यानी वाई, ये भी सारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ऑफ 10 वर्कर, ये पूरा डेटा 10 वर्कर का है ना। आपको निकालने के लिए बोला हुआ है। रिग्रेशन इक्वेशन को एस्टिमेट करने का है। प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, एक्स यानी क्या है हमारी? एक्स यानी एप्टीट्यूड स्कोर, एप्टीट्यूड स्कोर यानी एक्स, और प्रोडक्टिविटी इंडेक्स यानी वाई, है ना। आपको एस्टिमेट करने का है, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स एस्टिमेट करना है एक ऐसे वर्कर की जिसका टेस्ट स्कोर 95 है। जैसा ये 60 है तो ये 68 है। अगर ये 95 है तो ये कितना है ना। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट से एस्टिमेट करना है। चलो ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमको निकालना पड़ेगा, है ना। अच्छा, इसमें दोनों हैं, इससे x से y निकालना है और y से x निकालना है। तो आपको दोनों बातें निकालना है, bxy भी निकालना है, byx भी निकालना है ना। bxy और byx, तो क्योंकि वैल्यूज बड़े हैं तो मैं फार्मूला कौन सा वाला यूज कर रहा हूं? xi माइनस एक्स बार वाला, yi माइनस वाई बार वाला। पर्पसफुली ऐसा करते रहते हम, वैल्यूज बड़े तो ये फार्मूला यूज करने का, ताकि ये छोटा हो जावे, है ना। और अगर वैल्यूज छोटे हैं तो फिर हम xi स्क्वायर yi स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करते रहते हैं, है ना।
तो यहां वैल्यूज बड़े हैं तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, लेकिन इस फार्मूले का भी लिमिटेशन है, परफेक्ट वैल्यू आने चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इसमें सारे वैल्यू परफेक्ट आ रहे हैं तो हमारे लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स आई से हमने निकाल लिया एक्स बार, वो आ गया 65। वाई आई से हमने निकाल लिया वाई बार, वो भी आ गया 65। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार कर लिया, वाई आई माइनस वाई बार कर लिया। कोवेरिएंस के लिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लगेगा तो वो भी कर लिया। एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर लगेगा वेरिएंस के लिए, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर वेरिएंस के लिए, वो भी निकाल लिया। वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ये भी वेरिएंस के लिए लगेगा, निकाल लिया। सारी चीजें हैं। अब आप ही बताओ, वेरिएंस ऑफ एक्स यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये आ गया है ना। सिग्मा वाई स्क्वायर यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार 1044 है ना। ये हम लोगों ने निकाल लिया कोवेरिएंस 1044 1/10 इंटू 1044 यानी 1044 अपॉन 10, ये कोवेरिएंस भी आ गया। बी एक्स वाई का फार्मूला क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई लिख लिया, सिग्मा वाई का होल स्क्वायर लिख दिया, ये आ गया बी एक्स वाई। ऐसे ही बी वाई एक्स यानी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर, ये आ गया। अब रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, ये निकल गया हमारा रिग्रेशन इक्वेशन। इसको पूरा सॉल्व कर लिया तो ये आ गया हमारा पूरा इक्वेशन। ऐसे ही y ऑन x का इक्वेशन y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये आ गया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब हम दोनों क्वेश्चन का जवाब दे सकते। प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑन टेस्ट स्कोर, तो y ऑन x का ये इक्वेशन लिख दिया, इसमें x की वैल्यू 95 डाल दिया तो ये आ गया y की वैल्यू। जब x 95 रहेगा तब y 100.0335 रहेगा। ऐसे ही टेस्ट स्कोर निकालना है ऑन प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, जब y 75 रहेगा तो x कितना, तो हम लोगों ने x ऑन y के इक्वेशन में डाल दिया, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। इसको सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया 70.958। समझा क्या रे जी? हां, ये हो गया हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवे क्वेश्चन के बाद में छठवां क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही है, सातवां क्वेश्चन ऐसा ही है ना। अब आठवां क्वेश्चन भी ऐसा ही है, लेकिन आठवां क्वेश्चन भी ऐसा ही है, कोई खास नहीं है, ऐसा का ऐसा ही है। नौवां क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अब देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन भी वैसा ही है। 11वां क्वेश्चन देख लेते। 11वां कुछ तो सॉल्व करके दो ना सर, नहीं तो 11वां क्वेश्चन देख लेते। 11वां क्वेश्चन सब वो, बाकी एक बात बताओ, क्या सारे ही क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसमें कोई ज्यादा फर्क है ही नहीं, है ना, सारे क्वेश्चन सेम है। 11वें नंबर का क्वेश्चन सिर्फ कंसेप्ट काम के है, फार्मूले काम के है। सेकंड एक्सरसाइज अच्छा है, इसमें फार्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं, है ना। पहली एक्सरसाइज मैकेनिकल है पूरी की पूरी। अब x
के वैल्यूज दिए हुए हैं, y के वैल्यूज दिए हुए हैं, आपको बोला हुआ है फ्रॉम फॉलोइंग डेटा फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। y ऑन x का इक्वेशन y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, यानी बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा आपको। बी वाई एक्स का फार्मूला कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फार्मूला क्या है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फार्मूला 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। ठीक है, ये कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फार्मूला। और सिग्मा एक्स स्क्वायर का फार्मूला 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर का फार्मूला। चलो, तो अब एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं कोवेरिएंस, है ना? पहले एक्स बार, ये इसकी टोटल डिवाइडेड बाय n यानी कि 6, y बार की टोटल डिवाइडेड बाय n। ठीक है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, तो ये आ गया 11/6। सिग्मा एक्स स्क्वायर 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, है ना? समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर यानी 91, 1/6 इंटू 91 माइनस 21/6 का स्क्वायर, ये आ गया 35/12। ठीक है, अब बी वाई एक्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x निकालना है, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये इसको सॉल्व कर दिया, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू अभी निकाली थी 11/6, सिग्मा एक्स स्क्वायर 35/12, अल्टीमेटली 0.63। रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए बोला हुआ था, नहीं हमको y ऑन x एस्टिमेट करना था व्हेन x इज इक्वल टू 10। इसके लिए हमको लगेगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, ये अब यहां पे सारे y बार की वैल्यू डाल दिया, बी वाई एक्स की वैल्यू डाल दिया, एक्स बार की वैल्यू डाल दिया, तो ये आ गया रिग्रेशन का इक्वेशन। लेकिन रिग्रेशन इक्वेशन नहीं निकालना है हमको, तो निकालना है y की वैल्यू जब x 10 है, तो x की वैल्यू 10 डाल दो इसमें, है ना? तो x के जगह डाल दिया 10, तो इसको सॉल्व कर दिया, तो ये आ गया हमारा y। इसी के साथ में ऑलमोस्ट हमारी ये एक्सरसाइज हो गई खत्म। ठीक है, अब कल के डेट में हम लोग देखेंगे इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और सेकंड एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में लगभग 12 प्रॉब्लम है, कल के डेट में सेकंड एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, अरे बोलो ना। यस सर। जी, हाँ, टाटा बाय बाय, सी यू।